के लिए हम संविधान के दायरे में रहकर एहतजाज करें, कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करें। कोई कितना भी हमको उलझाए, गजबनाक करे, तहस गुस्से में ले आए कि हम कानून को अपने हाथ में ले, लोग चाहते हैं कि कानून को हम अपने हाथ में लें और फिर बताए कि देखो मुसलमान ऐसा करता है, मुसलमान वैसा करता है। नहीं, मुसलमान ऐसा वैसा नहीं करता। मुसलमान हिंदुस्तान के कानून पर पूरा पूरा अमल करता है, पूरा पूरा अमल करता है। और ये हिंदुस्तान जितना हमारे हिंदू भाइयों का है उतना ही हम मुसलमानों का है। ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान हम सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान हम सबका है। और कहते हैं कि अल्लाह अकबर, मुसलमान गद्दार है, मुसलमान अय्यार है, मक्कार है, मुसलमान दुश्मन है। अरे हमसे बड़ा वफादार हिंदुस्तान का कोई नहीं हो सकता। शायर कहता है, मैं किस मिट्टी का हूँ मेरी ये पहचान लिख देना, मैं किस मिट्टी का हूँ मेरी ये पहचान लिख देना। कफन के एक एक कोने पर हिंदुस्तान लिख देना, कफन के एक एक कोने पर हिंदुस्तान लिख देना। और इसी धरती पर हम जन्म लिए, इसी जमीन पर हम पैदा हुए और इसी सरजमीन के गंगा जमुना नदी से हमको गुस्ल दिया गया। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मरने के बाद भी हम हिंदुस्तान की सरजमीन ही पर दफन हैं। और जो जिस घर में जाता है वो घर उसी का तो होता है मियाँ, जो जिस घर में जाता है वो घर उसी का तो होता है। तो हम हिंदुस्तान की सरजमीन के अंदर जा रहे हैं तो पता चला कि हिंदुस्तान की सरजमीन हमारी, और इस पर कदम भी लगा तो हमारे बाप हज़रत आदम वो सबसे पहले अगर जन्नत से एक कदम पर किसी सरजमीन पर उतारा गया तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर हज़रत आदम को उतारा। तो मेरे दोस्तों और अज़ीज़ों, अपने रब से तौबा करो कि अल्लाह आज औकाफ कमेटी औकाफ तरमीमी बिल पास हुआ और हमारी मसाजिद, मदारिस, हमारी इस्लामी ज़मीनें सब वो चाहें तो ले सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं, वो हमारे घरों पर भी कब्जा कर सकते हैं। तो वो दिन आने से पहले हम अल्लाह के हो जाए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। और तू वो करता है जो तू चाहता है, फिर होता है वो जो अल्लाह चाहता है। तो वो कर जो अल्लाह चाहता है, तो वो कर जो अल्लाह चाहता है, फिर होगा वो जो तू चाहता है। और मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहते हो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अल्लाह फरमाता है सनुल्क़ी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रू रुअबा, यही आयत मैंने शुरू में पढ़ी, इसी पर खत्म करता हूँ। अल्लाह फरमाया कि तुम सच्चे मुसलमान बन जाओ, तुम सच्चे मुसलमान बन जाओ, काफिरों के दिलों में अल्लाह तुम्हारा खौफ, तुम्हारा डर डाल दे। अल्लाह फरमा रहे यानी हम सच्चे नहीं हैं तो सच्चे बन जाओ, मस्जिद के पाबंद बन जाओ, नमाज के पाबंद बन जाओ, कुरान वाले मुसलमान बन जाओ, सच्चे मुसलमान बन जाओ। फिर हमारे सच्चे रब की तुम्हारे लिए मदद आएगी। जिस तरीके से जंगे बदर में आई थी मुसलमानों के लिए मदद, जिस तरीके से अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत के लिए, खाने काबा की हिफाजत के लिए अबाबिल परिंदों को भेजा था, वो खाने काबा से ज्यादा मर्तबा मालूम है हमारा है। जब मोमिन आखिरी बात कर, जब मोमिन मर जाता है ना तो उसकी कब्र पर पैर रखने का हुक्म नहीं है। साल गुजर जाने के बाद भी कब्र पर सड़ गया, गल गया और हड्डियां भी गल गई तो भी कब्र पर पैर रखने की इजाजत है? बताओ, पैर रखने की, कब्रिस्तान में चप्पल पहन के जाने की भी इजाजत है। लेकिन जब आप देखते हैं खाने काबा का गिलाफ हर साल बदला जाता है ना, तो सब खुदनाम खाने काबा के ऊपर चढ़े रहते हैं। यहाँ हम कहते हैं खाने काबा की तरफ लात मत करो, लेकिन ऊपर लात करे रहते नीचे खाने काबा। तो बताओ मर्तबा किसका हुआ? हम इंसानों का हुआ। तो खाने काबा के लिए अबाबिल परिंदों की मदद आ रही है। अब कंकरिया फेंकी उन्होंने तो 2 टुकड़े होकर गिरे जालिम कौम। तो हम तो इससे ज्यादा मर्तबा रखते हैं, अफजलुल मखलूकात हैं। लक़द कररमना बनी आदम का ताज रखा ना, तो हमारे लिए मदद क्यों नहीं आई? तो हम वैसे बन जाए, हम वैसे हो जाए, फिर अल्लाह की मदद आएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।